सीलमपुर हत्या को लेकर मुख्यमंत्री ने दिल्ली की रेखा गुप्ता, पहले तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी, अब उनका बयान आया है। रेखा गुप्ता कह रही हैं आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। ये रेखा गुप्ता की तरफ से अब भरोसा दिया गया है, सुनिए। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल, नाम कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। तो दिल्ली के सीलमपुर में जो वारदात हुई है उस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान आपने सुना और इस मामले पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी जैनेंद्र। सीलमपुर की घटना और उस पर हो रही सियासत पर बात करने के लिए मेरे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं। 17 साल के नौजवान की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। कानून व्यवस्था को लेकर के तो सवाल उठ ही रहे हैं, वहां पर हिंदुओं के पलायन के भी पोस्टर लगे हैं। सर, उसको लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्यों कहा जा रहा है डबल इंजन सरकार में ये क्या हो रहा है? आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मामला क्या है। आपसी रंजिश का मामला है और जिसकी हत्या हुई है उसका भी रिकॉर्ड देखना चाहिए। 2 लड़के जिन्होंने हत्या की है, दोनों आइडेंटिफाई कर लेंगे, दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड है और पुलिस मुझे लगता है कि जब तक मैं आपसे बात करूं, जो जानकारी मुझे मिली है, जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। और दोनों की झड़प पहले भी कई बार हो चुकी है और मैंने जैसे बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि का मामला है, तो इस वजह से पुलिस बहुत सख्ती से इसके जाँच में लगी है। पिछले दिनों भी 2-3 घटनाएं हमारी इस तरह की हुई हैं, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार किया और इस मामले में भी गिरफ्तार कर लेंगे। इस समय ज़रूरत है कि वहाँ पर इसको किसी तरह का रंग देने की बजाय वहाँ शांति बनाए रखने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसमें अपना सहयोग करना चाहिए। वहाँ जो पोस्टर्स लगे हैं, कुछ हिंदुओं के पलायन के पोस्टर लगे हैं सर, एक किस्म से वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की सियासत भी शुरू। देखिए, इसलिए मैंने कहा ना कि वो पर्टिकुलर क्षेत्र ऐसा है जहाँ एक वर्ग विशेष की बहुतायत मात्रा है, तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो इस तरह की चीज़ें उठती हैं। तो एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते जो हमारा फ़र्ज़ बनता है वो हम सबको करना चाहिए। तो लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्या आप उन्हें भरोसा देते हैं? बिल्कुल, हमारे सांसद वहाँ पहुँचे हैं, बाकी हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर हैं और हम ये आश्वस्त करते हैं कि देश की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, कानून आपके साथ है। कांग्रेस और आखिरी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो इस इशू को डबल इंजन सरकार की नाकामी बता रही है, उसको आप क्या? मैं फिर कहता हूँ कि अगर कोई आपसी रंजिश है आपराधिक पृष्ठभूमि की, तो उसको आप किस तरह से देखना चाहते हैं वो आपका अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन पुलिस बहुत सख्ती से इस पर काम कर रही है। शुक्रिया सचदेवा जी हमसे बात करने के लिए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एक तो भरोसा दिला रहे हैं कि असुरक्षा जैसी कोई बात नहीं है, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आपसी रंजिश का मामला है और अपराध तो हो चुका है, तो जाहिर सी बात है इस मामले में जो दोषी हैं, अपराधी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी।